नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी का पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है उज्जयिनी दर्शनम, यानी उज्जैनी के दर्शन। पंचमी विभक्ति, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी इस पाठ के अंदर ज़्यादातर शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पंचमी विभक्ति वहाँ लगती है जहाँ पर कोई वस्तु अलग होती है, तो जहाँ से अलग हुई है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम कहेंगे आँख से आंसू गिरे, तो आंसू जो है वो आँख से अलग हो गए, तो आँख के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर पंचमी विभक्ति के जब प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ हम बोलेंगे से पृथक, यानी कोई चीज़ जब अलग होती है तो हम से का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ के अंदर पंचमी विभक्ति के शब्दों का प्रयोग हुआ है। पाठ के अंदर बताया है, उज्जयिनी मध्य प्रदेशस्य प्रसिद्धम दर्शनीय स्थानम अस्ति। उज्जैनी जो है वो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। उज्जयिनी भोपालात, उज्जैनी जो है वो भोपाल से, यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है भोपालात में। उज्जैनी भोपाल से पश्चिम दिशि अस्ति, पश्चिम दिशा में है। विविधेभ्य प्रदेशेभ्य जना उज्जैनीम आगच्छन्ति। विविधेभ्य यानी अनेक, प्रदेशेभ्य यानी प्रदेशों से, लोग जो हैं उज्जैनीम यानी उज्जैनी को, आगच्छन्ति यानी आते हैं। अनेक स्थानों से, अनेक प्रदेशों से लोग जो है उज्जैनी आते हैं। कुंभ पर्वणि विदेशेभ्य, कुंभ पर्व जो है उसमें विदेशेभ्य यानी विदेशों से भी, अपि यानी भी, बहव जना बहुत सारे लोग, आगच्छन्ति यानी आते हैं। शिप्रा नद्या समीपे, शिप्रा नदी के समीप में मुख्य दर्शनीय स्थानम, मुख्य दर्शनीय स्थान महाकाल मंदिरम राजते, महाकाल मंदिर राजते यानी सुशोभित होता है। शिप्रा नदी के पास में मुख्य दर्शनीय स्थान जो है महाकाल मंदिर, वह सुशोभित होता है। सर्वदा यानी हमेशा, मंदिरात यानी मंदिरों की, मंदिर से, घंटानाद घंटी की आवाज़, श्रूयते यानी सुनाई देती है। सर्वदा हमेशा, मंदिर से या मंदिरात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मंदिरात यानी मंदिर से घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। भक्त जनेभ्य, भक्तजन यानी जो भक्त लोग हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उन लोगों से जय घोष निसरती, उन लोगों के द्वारा जय घोष जो है निकलता है। ये नारे लगाते हुए लोग जो है भक्तजन वहाँ मंदिर में जाते हैं। तो भक्त जनेभ्य यानी भक्तजनों के द्वारा जय घोष जो है वो निकलता है। तो यहाँ पर जैसे पंचमी विभक्ति के एक वचन राम, जैसे राम की विभक्ति होती है रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, ऐसे यहाँ पर आपके भक्त जनेभ्य में बहुवचन है पंचमी विभक्ति का, और यहाँ भोपालात और मंदिरात में एक वचन है पंचमी विभक्ति का। विवेदेभ्य प्रदेशेभ्य में बहुवचन है। इस प्रकार से यहाँ आपके पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ आगे आया है महाकाल मंदिरात, महाकाल मंदिर से, यहाँ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। महाकाल मंदिरात, महाकाल मंदिर से, जना यानी लोग, महागणेश मंदिरम, महागणेश मंदिर, हरि सिद्धि मंदिरम च गच्छन्ति, हरि सिद्धि मंदिर, च यानी और, गच्छन्ति यानी जाते हैं। महाकाल मंदिर से लोग महागणेश मंदिर और हरि सिद्धि मंदिर जाते हैं। इतः यहाँ से चतुर्धाम मंदिरम, चतुर्धाम मंदिर के समीपे एव, पास में ही, अस्ति यानी है। ये जो है महाकाल मंदिर से लोग जो है महागणेश मंदिर और हरसिद्धि मंदिर जाते हैं, फिर यहाँ से चतुर्धाम मंदिर पास में ही है। ततः यानी इसके बाद में चिंतामण गणपति मंदिरम, चिंतामण गणपति मंदिर, मंगलनाथ मंदिरम, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिरम च, और काल भैरव मंदिर, जना गच्छन्ति यानी लोग जाते हैं। उज्जयिन्या सर्वेषु भागेषु, उज्जैनी में सभी भागों में, रमणीय स्थानानि सन्ति, रमणीय स्थान है यानी सुंदर स्थान है। यात्री का मार्गदर्शकात, यात्री लोग जो हैं वो क्या करते हैं, मार्गदर्शकात यानी मार्गदर्शन करने वाले से, स्थानानाम स्थानों के, महत्वम यानी महत्व को, जानते हैं जानते हैं। यात्री लोग जो बाहर से आते हैं वो क्या करते हैं, जो मार्गदर्शक है उनसे स्थानों के महत्व को जानते हैं। पंचकोशी यात्रायाम, पंचकोशी यात्रा जो होती है उससे स्थानात स्थानम गच्छन्ति, पंचकोशी यात्रा में स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। पंचकोशी जब यात्रा होती है तो फिर वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। प्राचीन कालात
पुराने समय से आरभ लेकर के उज्जैनी क्षेत्र, उज्जैनी जो क्षेत्र है वह संस्कृत विद्या केंद्रम अस्ति, संस्कृत विद्या का केंद्र है। यानी पुराने समय से लेकर उज्जैनी जो है वो संस्कृत विद्या का केंद्र है। सांदीपनी आश्रम, सांदीपनी आश्रम से जना यानी लोग श्री कृष्ण से इतिहासम जानते, श्री कृष्ण का इतिहास जानते हैं। उज्जैनी में सांदीपनी आश्रम में इसके द्वारा लोग क्या करते हैं, श्री कृष्ण के इतिहास को जानते हैं। उज्जैन या राजा विक्रमादित्य से, उज्जैनी जो है उसमें राजा विक्रमादित्य के कालात यानी समय से विक्रम संवत्सर से गणना, विक्रम संवत्सर की गणना भवती यानी होती है। उज्जैनी जो है उसमें राजा विक्रमादित्य के समय से ही विक्रम संवत्सर की गणना होती है। बहुनाम कवि नाम, बहुत सारे कवि जो हैं उनके मुख्य भी यानी मुख्य द्वारा एवं यानी इस प्रकार च यानी और कालिदास मुखात और कालिदास के मुख से अपि यानी भी, ऐसे बहुत सारे कवि हुए उनके मुँह से भी और कालिदास के मुँह से भी उज्जैनिया सौंदर्यम वर्णितम, उज्जैनी का जो सौंदर्य है वह वर्णित किया गया अस्ति यानी है, वर्णित है सभी। यानी कालिदास ने भी उज्जैनी का वर्णन किया है अपने ग्रंथों में और बहुत सारे कवियों ने भी अपने ग्रंथों में इस उज्जैनी का वर्णन किया है। महाकाल महिमा यथा, जैसे महाकाल की महिमा के बारे में कवियों ने वर्णन किया है। आकाशे तारकम लिंगम, आकाश में जो है वो ताराओं का लिंग है यानी आकाश में तारे हैं। पाताले हाटकेश्वर, पाताल में हाटकेश्वर जो है वो प्रसिद्ध है। मृत्युलोके महाकालम, जो भूमि है इस मृत्युलोक में महाकालम यानी महाकाल जो है वह प्रसिद्ध है। लिंग त्रयम उपासमय, ये तीनों लिंग जो है यह इनकी उपासना करनी चाहिए। यानी आकाश में ताराओं का और पाताल में हाटकेश्वर और मृत्युलोक में महाकाल, ये तीनों ही पूजनीय है, तीनों ही जो है उपासनीय है। इस प्रकार से इस पाठ के अंदर जो है उज्जैनी के बारे में बताया है और पंचमी विभक्ति के शब्दों का प्रयोग हुआ है। वीडियो के माध्यम से आप अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।